नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप सर और आज हम कर रहे हैं कक्षा चौथी की प्रवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा से पाठ 18 बात मानचित्र की। आज हम इसमें बहुत सारी चीज जानेंगे अपने परिवेश से संबंधित। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि इस पाठ में हम क्या क्या चीजें जानेंगे या सीखेंगे। इसमें आज हम हाथों के माध्यम से, अपने हाथों के माध्यम से दाएं और बाएं की समझ के बारे में जानेंगे। हम आज इस अध्याय में दिशाओं के बारे में जानेंगे कि कौन सी दिशा पूर्व है, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, कि इन दिशाओं की पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम रास्ते में आने वाली चीजें, जिस प्रकार हम अपने घर से स्कूल जाते हैं या स्कूल से घर जाते हैं, तो कौन कौन सी चीजें रास्ते में आती हैं, उनकी किस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं और उनका किस प्रकार से हम चित्र बना सकते हैं। किसी भी रास्ते, मार्ग या जगह का चित्र बनाना, किसी भी चित्र में दिखाई गई जगह को चिन्हों के आधार पर बांटना, किसी भी जगह का चित्र के आधार पर उसके रेखा चित्र का निर्माण करना, चित्र और रेखा चित्र की पहचान कर पाना और उनका अंतर कर पाना, वस्तुओं व स्थानों के चिन्ह बनाना, किसी भी वस्तु या स्थान को चिन्ह उसको अंकित करना कि इस स्थान को हम इस चिन्ह के माध्यम से जान सकते हैं या जानेंगे। रेखा चित्र बनाते समय ये देखना कि हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। बच्चों, आपने अपने शिक्षकों के साथ अपने अपने स्कूलों में रैली जरूर निकाली होगी। जिस प्रकार से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हम रैलियां निकालते हैं, शिक्षा बच्चों के दाखिले बढ़ाने के लिए रैली निकालते हैं, नारी शिक्षा के लिए रैली निकालते हैं, या गांव में स्वच्छता के लिए रैली निकालते हैं। कई बार कई विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए भी स्कूलों में बच्चों के साथ मिलकर लोगों को जागरूक किया जाता है। तो आप भी कभी न कभी विद्यालय से इस प्रकार की रैलियों में जरूर शामिल हुए होंगे। अध्यापकों से आपने अनेक बार संकेत सुने होंगे कि हम दाईं तरफ से जाएंगे या हमें बाईं तरफ मुड़ना है। इस प्रकार के संदेश आपने जरूर सुने होंगे। या नारे लगाने के लिए अपना दायां हाथ ऊपर उठाओ। तो इस प्रकार से बच्चों, आपने बहुत सारे जो संकेत हैं वो अध्यापकों से सुने होंगे। आपने अपनी प्रार्थना सभा में भी अध्यापकों द्वारा निर्देश सुने होंगे कि दाएं मुड़िए या बाएं मुड़िए। तो इस स्थिति में आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे दाएं और बाएं मुड़ते समय कुछ गलतियां करते हैं और गलत दिशा में मुड़ते हैं। तो हम सबसे पहले अपने हाथों के माध्यम से देखेंगे कि दाएं या बाएं कौन कौन सा होता है। जिस प्रकार आप देख पा रहे हो, अगर मैं यहाँ अपना दायां हाथ उठाता हूं और आप सामने मेरे बैठे हो, तो आप अपने हाथ का इसके साथ मिलान करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका दूसरी साइड वाला हाथ जो है वो उठाया जा रहा है। तो इसको हम समझने की आज कोशिश करेंगे कि दायां हाथ, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा दायां हाथ कौन सा होता है, उसकी पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर देखें। आप यहाँ पर एक चित्र देख पा रहे हैं। जो हाथ का जो चित्र है यहाँ बना हुआ है वो आप देख पा रहे हैं। अब आप इस चित्र के अनुसार, जिस प्रकार ये चित्र बना हुआ है, ऐसे ही अपना अंगूठा और अपनी उंगलियां इसकी तरफ करके देखिए। तो जो हाथ की आपके अंगूठा और उंगलियां इस चित्र के साथ मैच करती हैं वो आपका दायां हाथ है। इसके लिए एक विशेष बात भी कही जाती है कि जिस हाथ से हम लिखते हैं
कि जिस हाथ से आप खाना खाते हो या लिखते हो वो हमारा दायां हाथ होता है, परंतु कुछ बच्चे खाने और लिखने के लिए बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, जिस हाथ का आपका अंगूठा और उंगलियां इससे मैच करती हैं, इसके जैसी लगती हैं, वो आपका दायां हाथ है। तो इसको आप मिलान करें। इसी प्रकार इसके अलावा जो आपका दूसरा हाथ है, अब आप अपना दूसरा हाथ उठाएं और उस हाथ का चित्र अपनी कॉपी पर बनाएं। अब इस हाथ को आप अपनी कॉपी पर रख लें और इसके चारों तरफ इस प्रकार से पेन या पेंसिल से, मान लीजिए पेन आपके पास है तो आप हाथ को कॉपी के ऊपर रखकर इस प्रकार से उसके ऊपर आप क्या करेंगे, पेन चलाएंगे। तो इससे एक हाथ का चित्र जो है आपकी कॉपी पर बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब आप इसकी पहचान करिए कि आपका कौन सा हाथ दायां है और कौन सा हाथ बायां है। तो इसी प्रकार बच्चों, आप इन दोनों हाथों के चित्र अपनी कॉपी पर बनाएं और उनके नीचे आप अपने अपने हाथों के नाम लिखें कि कौन सा हाथ दायां है और कौन सा हाथ बायां है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि दाईं तरफ कौन सी होती है और बाईं तरफ कौन सी होती है। अब आप समझ चुके हैं कि दायां हाथ कौन सा होता है और बायां कौन सा होता है। अगर मैं आपकी स्थिति में देखूं, जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, तो हम इस प्रकार से यहाँ पर घूम जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो ये आपका हाथ है जो आप देख पा रहे हैं, ये आपका दायां हाथ है और ये जो इधर वाला हाथ है ये बायां हाथ है। तो अब हम क्या करते हैं, हम कुछ चीजों को जानते हैं। जैसे अब आप अपने घर पे जहां पर आप बैठे हैं वहां से अपनी दाईं तरफ की चीजों को देखें, जो आपके दाईं तरफ है उन चीजों को देखें और उनके नाम अपनी नोटबुक पर लिखें। अब इसी प्रकार से अपने बाईं तरफ, तो आपके बाईं तरफ घर में जो चीजें आपको दिख रही हैं उनके भी नाम आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने घर के बाहर गेट पर जाकर वहां से देख सकते हैं कि दायां कौन सी रास्ता है और बायां कौन सा रास्ता है। तो इस प्रकार से आप अनुभव कर सकते हैं। दाएं और बाएं को समझने के बाद अब हम दिशाओं को जानेंगे और समझेंगे। बच्चों, आपने अपने घर से हर रोज उगते हुए सूरज को देखा होगा। अगर हम इस प्रकार से उगते हुए सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि आप इस प्रकार से हाथों को फैलाकर उगते हुए सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे, तो जहां से सूरज उग रहा है वहां से सूर्य उदय हो रहा है, तो आप वहां से देखेंगे उस दिशा को पूर्व दिशा कहा जाता है। और इसके बिल्कुल उल्टे हमारी पीठ की तरफ जो है पश्चिम दिशा कहलाती है। अगर हम उगते हुए सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे तो हमारी पीठ के पीछे जो है वो पश्चिम दिशा होगी, क्योंकि पूर्व और पश्चिम दिशा एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, उल्टी दिशा में है। अब हमारे बाएं हाथ की तरफ, जिस तरफ हमारा बायां हाथ है उस तरफ हमारी उत्तर दिशा होती है और जिस तरफ हमारा दायां हाथ है उस तरफ हमारी दक्षिण दिशा होती है, क्योंकि उत्तर और दक्षिण दिशाएं भी एक दूसरे के विपरीत होती हैं, उल्टी दिशा में होती हैं। एक अगर इस तरफ है तो दूसरी उस तरफ है। तो बच्चों, इस प्रकार आप भी अपने घर के बाहर खड़े होकर जब सूर्य उदय होता है, सूर्य निकलता है, तो सुबह उठकर उसकी तरफ मुंह करके ये दिशाओं को जान सकते हैं कि आपकी कौन सी तरफ कौन सी दिशा है। जिस प्रकार पूर्व किस तरफ है और पश्चिम किस तरफ है, उत्तर किस दिशा में है और दक्षिण किस दिशा में है। तो इसको आप इस प्रकार से, जिस प्रकार यहाँ पे लिखी हुई है, लाइन लगाकर अपनी कॉपी पर भी लिख सकते हैं। बच्चों, इसे जिस प्रकार आप तीसरी कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, एक कविता के माध्यम से भी हम देखेंगे।
सूरज उगता रोज जिधर से पूरब दिशा कहलाती। ठीक हमारे पीछे वाली पश्चिम दिशा कहलाती। बाईं ओर हमारे उत्तर दक्षिण होती दाएं। चार दिशाओं की दुनिया में हम सब महिमा गाएं। तो ये हमारी चारों दिशाएं थी। और बच्चों, अब हम जान चुके हैं कि हमारा दायां कौन सा है और हमारा बायां कौन सा होता है, और हमें दिशाओं का भी ज्ञान हो गया है कि हमारे आसपास पूर्व दिशा किस तरफ है, उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं को हम जान चुके हैं। अब आप इसका अभ्यास अपने घर पर कर सकते हैं। आप सुबह अपने घर पर बाहर खड़े हों, छत पे जाएं या जहां पर सूर्य का प्रकाश सीधा आता हो वहां आप जा सकते हैं। तो वहां पर आप सूर्य की तरफ खड़े होकर इसको जरूर करें, इसको करके देखें कि आपके घर के आसपास कौन कौन सी दिशाएं हैं। इसे आप अपने परिवार के दूसरे सदस्यों से भी पूछ सकते हैं कि इस तरफ कौन सी दिशा है या दायां किधर होता है। इसका अभ्यास आप घर के सदस्यों के साथ भी कर सकते हैं। बच्चों, ये जो चित्र आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको हम एक बार ध्यान से देखते हैं। तो ये हमारे स्कूल और आसपास का चित्र है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कुछ चीजें हैं जिनके आप नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। यहाँ एक रास्ता बनाया गया है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि तीर के निशान से दिखाया गया है कि हम किस तरफ से हम रास्ता घूमकर जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आपको दिखाया गया है कि हम यहाँ स्कूल से जो निकलते हैं तो बिल्कुल दाईं तरफ जो हमारे है, और अस्पताल बाईं तरफ अस्पताल और बस स्टैंड, उससे गुजरते हुए कौन कौन सी चीजें जो आपकी रास्ते में आती है, तो इनको हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। जैसे तालाब का यहाँ पे चित्र है, पार्क है यहाँ पे बना हुआ, या दुकानें जो कोने पे बनी हुई हैं। इसके अलावा पेड़ों के चित्र हैं और यहाँ पे घर जो बने हुए हैं। इसके अलावा खेतों के जो यहाँ पे चित्र बने हुए हैं, वो सब आप देख पा रहे हैं। तो इन सब से घूमकर जब आप आते हैं तो इन्हीं में से हम इस चित्र को आप ध्यान से देखें और इस चित्र के आधार पर हम उस सूची तैयार करेंगे कि कहां कहां से हम गुजर के गए और कौन कौन से स्थानों को हमने देखा। तो अब इसमें हम देखेंगे कि कौन से स्थान हमारे दाईं तरफ आए और कौन से बाईं तरफ। तो एक इमेजिनेशन मान लीजिए, एक कल्पना यहां पर हम करते हैं कि हम उस सड़क पर जा रहे हैं, तो वो हम अब देखेंगे। सबसे पहले हम जो ऊपर जो चित्र हमारे पास दिया गया था उसमें से हम जो जो चीजें उनके नाम लिखे हुए हैं, जिन जिन स्थानों को आप देख पा रहे हैं, उन सभी का हम नाम यहाँ पर लिखेंगे। हम कुछ चीजों के माध्यम से, कुछ स्थानों के माध्यम से ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सी जगह जो है हमारी दाईं तरफ आई थी और कौन सी बाएं तरफ आई थी। तो हम इसका भी जो है ध्यान रखेंगे। इस प्रकार जो आकृतियां बनाई जाती हैं उन्हें चित्र कहा जाता है। अब अगर हम इसी प्रकार की कुछ जगहों को जैसे चित्रों को चिन्हों के द्वारा भी दिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चों कई बार क्या होता है कि बड़ी जगहों को बनाना और दिखाना, मान लीजिए आप नोटबुक पे या कॉपी पे बना रहे हैं, तो इन चीजों को कॉपी के ऊपर दिखाना या बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है या कठिन होता है। तो इसके लिए हम इन चीजों को चिन्हों के रूप में इन सभी स्थानों के लिए कुछ चिन्ह मान लेते हैं। जैसे हम देखेंगे कि कुछ चीजों को या स्थानों को या जो मकान है, दुकान है, इन सभी के लिए कुछ चिन्ह या निशान निश्चित कर लेंगे। जिस प्रकार आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, सबसे पहले जो ऊपर यहाँ पर दिया गया है हम उसमें देखेंगे कि जैसे वस्तु या स्थान का नाम हम नीचे लिखेंगे और उसके सामने चिन्ह या उसका निशान हम बना सकते हैं। जैसे दुकान के लिए हम स्टार का चिन्ह है, या बैंक है, या स्कूल है, तो सभी के लिए इस प्रकार से हम अपनी मर्जी से
कुछ निशान जो है निश्चित कर सकते हैं। तो बच्चों, आप भी अपने आसपास की चीजों को निशानों के रूप में, चिन्हों के रूप में निश्चित करें कि एक चीज के लिए कोई चिन्ह आप दे सकते हैं। जब हम इसी प्रकार का कोई चित्र चिन्हों द्वारा बनाते हैं या निशानों द्वारा बनाते हैं तो इसे रेखा चित्र या नक्शा कहा जाता है। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं, जो हमने पहले जो ये मानचित्र था हमारे पास, जो चित्र के द्वारा हम देख रहे थे, अब हम इसी को चिन्हों के द्वारा बनाकर देखेंगे, जो हमने चिन्ह यहाँ पर निश्चित किए थे। यहाँ हम उसी चित्र में से कुछ स्थानों को चिन्हों के द्वारा दर्शा रहे हैं, जो आप देख पा रहे हैं। अब इसमें से आप भी उन्हीं चिन्हों का प्रयोग करके ऐसा ही कोई चित्र या रेखा चित्र अपनी कॉपी पर बना सकते हैं। इसको आप बनाएं। अब आप इसी प्रकार की कोई तालिका अपने आसपास या अपने घर या गांव की गलियों या गांव के घरों के बारे में भी तैयार कर सकते हैं। बच्चों, आप अपने घर का एक चित्र बना सकते हैं, जिसमें आप अपने घर की चार दीवारी के साथ कुछ इस प्रकार से एक चित्र बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार का आप चित्र बनाएं और अब इसे ही हम रेखा चित्र में देखेंगे तो हम जान पाएंगे कि चित्र और रेखा चित्र एक ही प्रकार से हमारे लिए सहायक है, पर रेखा चित्र की सहायता से हम किसी भी स्थान को या जगह को कम शब्दों में उसको दर्शा सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और इसे आसानी से बनाया जा सकता है। ये जो आप घर का चित्र और रेखा चित्र यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जिसमें आप घर की पहचान कर पा रहे हैं, ये घर का चित्र है। और जिसमें आप घर को देख नहीं पा रहे होते, जिसमें आप घर को देख नहीं पा रहे होते, सिर्फ रेखाओं के माध्यम से ही घर की हर स्थिति के बारे में पता चलता है, उसे रेखा चित्र कहते हैं। बच्चों, आप भी इसी प्रकार का एक चित्र या रेखा चित्र अपनी नोटबुक पर अपने घर का जरूर बनाएं। बच्चों, आओ इसी प्रकार के कुछ चिन्हों का हम निर्धारण करें और अपने स्कूल का एक रेखा चित्र का निर्माण करें। इसको देखें हम किस प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले हम अपने स्कूल की जो जो वस्तुएं हैं उनका नाम लिखकर उनके सामने उनके चिन्ह या निशान बनाएंगे। तो आप सबसे पहले देखें, हमारे द्वारा यहाँ एक तालिका दिखाई गई है, जिसमें आप देख पा रहे हो यहाँ स्थानों के नाम और उनके चिन्ह बनाए हुए हैं। हो सकता है कि आपके स्कूल में इसके अलावा भी और बहुत सारे स्थान हों, जिसका आप नीचे जो खाली जगह यहाँ पर दी गई है उसमें अपने विद्यालय की स्थानों के लिए आप नाम लिखकर उनका चिन्ह बना सकते हैं। आइए अब इन स्थानों के नाम और चिन्हों के माध्यम से हम अपने स्कूल का एक रेखा चित्र का निर्माण करें। ये एक रेखा चित्र जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारे विद्यालय का बनाया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि हमारे द्वारा जो है स्थान यहाँ पर स्थानों की जगह पर चिन्हों का प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कमरों के लिए जो हमने चिन्ह निर्धारित किए थे उनको बनाया गया है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ ये सभी कमरा कक्षा कक्ष हैं और हमारे विद्यालय के मुख्य द्वार के जो चीजें हैं वहां से हम लेंगे और इसी के साथ हम इस चित्र के बीच में जो हमारे द्वारा रेखा चित्र बनाया जाएगा उसके बीच में एक दिशाओं संबंधित संकेत भी हम इसमें डाल सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके बीच में हमारे द्वारा दिशाएं लिखी गई हैं कि हमारा विद्यालय किस दिशा में है, पूर्व दिशा कौन सी है, पश्चिम कौन सी है। ऐसा आप भी कर सकते हैं। जब आप अपने विद्यालय में जाएं तो वहां पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण इन दिशाओं की जानकारी प्राप्त करें। बच्चों, आओ अब हम भी एक ऐसा ही रेखा चित्र तैयार करें। आप सभी
अपनी नोटबुक पर, अपनी कॉपी पर, अपने घर से स्कूल या स्कूल से घर पहुंचने का जो रास्ता है उसका रेखा चित्र तैयार करें। आप इसके लिए सबसे पहले जो आपका घर है, अगर आप घर से स्कूल जा रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि घर और स्कूल दोनों के लिए चिन्ह जो है वो निश्चित किए जाएं। और इसी के साथ रास्ते में जो जो वस्तुएं या जो जो स्थान बीच में आते हैं उन सभी के चिन्ह आप पहले से निर्धारित कर लें। अब हम अगर यहाँ बात करें कि रेखा चित्र बनाने में भी कुछ सावधानियों की क्या जरूरत होती है या सभी रेखा चित्र एक जैसे ही बनते हैं, यहाँ हम दो बच्चों द्वारा बनाए गए रेखा चित्रों को दिखा रहे हैं, जिसमें एक सुरेखा द्वारा बनाया गया चित्र है और दूसरा रीना द्वारा बनाया गया चित्र है। तो इन दोनों चित्रों को आप ध्यान से देखें। तो जब हम इन दोनों चित्रों को देखते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि दोनों चित्रों में बनावट और जो स्थान है, जगह दिखाई गई है वो ठीक है, परंतु चित्रों को देखने से ये लगता है कि ये चित्र की दूरी थोड़ी बड़ी है और इसकी थोड़ा कम है। तो ये एक समस्या रहती है। तो इसको भी हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों चित्रों में जो चिन्ह हैं, जो निशान हैं, वो एक जैसे होने के बावजूद भी दोनों चित्र जो हैं वो अलग अलग से दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम रेखा चित्र बनाते समय मापक का प्रयोग करें। अब हम यहाँ मापक पे जाते हैं कि मापक क्या होता है। मापक होता है किसी भी स्थान या दूरी को मापने का यंत्र, जिसे हम ज्योमेट्री में स्केल या पैमाना भी कहते हैं। तो इसे आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। अब मापक की सहायता से हम किस प्रकार रेखा चित्र बना सकते हैं? तो सबसे पहले हम अपनी कक्षा के कमरे को या अपने घर को मापेंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? हम अपने कदमों से इसे माप सकते हैं। आप अपने घर पे अपने कदमों से जो है अपने कमरे की लंबाई और चौड़ाई को मापें। अब अपने एक कदम को आप स्केल पे दिए हुए 1 सेंटीमीटर के बराबर मानें। अब मान लीजिए आपका घर कमरे की लंबाई 15 है, तो आप इसे रेखा चित्र में 15 सेंटीमीटर ले सकते हैं कि एक कदम की जो लंबाई है वो हम रेखा चित्र में 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं। इसी प्रकार आप घर पर दूसरी चीजों को भी, जैसे घर आपके कमरे से बाथरूम कितने कदमों की दूरी पर है या दरवाजे से खिड़की कितने कदमों की दूरी पर है, तो उसे भी बिल्कुल आप सही ढंग से माप कर पैमाने की सहायता से सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। इसी प्रकार अब हम देखेंगे कि मानचित्र क्या होता है और हम मानचित्र का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजें मानचित्र में हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कोई भी मानचित्र क्या होता है। पृथ्वी की सतह के एक भाग का मापक द्वारा चपटी सतह का जो है मापक द्वारा खींचा गया कोई चित्र, उसे मानचित्र कहा जाता है। अब हम यहाँ पर जो है मानचित्र को देखेंगे। आप जो यहाँ देख पा रहे हैं वो हरियाणा का मानचित्र है। तो हम इसे एक बार बड़ी स्क्रीन पर करके देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो ये आप सामने देख पा रहे हैं ये हरियाणा का मानचित्र है, जिसमें आप जिलों को अलग अलग रंगों के बीच में देख पा रहे हैं। आप अपने जो जिला है उसकी पहचान करें। अब हरियाणा में हम जिलों की संख्याओं को देख सकते हैं, या आप अपने जिले की जो है वो पहचान करें, उसका नाम इस मानचित्र में ढूंढें। अब हम मानचित्रों की सहायता से ये देख सकते हैं कि हमारे पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं। तो आइए
अब हम जो हरियाणा का मानचित्र है, सबसे पहले आपने इसमें अपना जिला ढूंढा है, तो अब हम इस मानचित्र में देखेंगे कि आपके जिले के पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं। मान लीजिए आप कैथल जिले में रहते हैं, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि कैथल जिले के आसपास के जिले कौन कौन से हैं। तो आप देखें, कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद, ये कैथल के जो हैं वो पड़ोसी जिले हैं। तो इनकी आप पहचान कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कौन सा जिला किसके पास है। अगर आपको कहीं जाना हो तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमें किन किन जिलों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, अब हम भारत के नक्शे को मानचित्र में देखते हैं। तो आप ये जो देख पा रहे हैं, ये भारत का मानचित्र है। इसमें हम भारत के राज्यों के बारे में देख सकते हैं। हम हरियाणा राज्य में रहते हैं, तो हमारे पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, हम इनकी पहचान कर सकते हैं। देश और उनकी राजधानियों के बारे में जान सकते हैं। हम भारत के पड़ोसी राज्य जो आप देख पा रहे हैं यहाँ ऊपर, सबसे ऊपर ये और इधर, ये भारत के पड़ोसी देश हैं जो रंग से अलग है, तो इनके नाम आप लिख सकते हैं। बच्चों, आज हमने जो जाना है उसके बारे में हम एक बार से फिर दोहराते हैं। जैसे सबसे पहले हमने देखा कि दाएं और बाएं को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं, तो उसके लिए आप अपनी नोटबुक पे चित्र बनाएं। उसके बाद हमने दिशाओं को देखा कि किस प्रकार जो सूर्य है वो हमेशा पूरब से ही उदय होता है, और उसके सामने कुछ इस प्रकार से हम खड़े होकर उसको देख सकते हैं कि पूर्व दिशा पश्चिम किधर है, उत्तर और दक्षिण का जो है अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद हमने चित्र और रेखा चित्र, इन दोनों में अंतर किया, और रेखा चित्र बनाने के लिए हमेशा कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद हमने कुछ चित्र और रेखा चित्र जो घर का है वो साथ में बना के देखा। इसके साथ हमने देखा कि मानचित्र का प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं जिन्हें आप मानचित्र में ढूंढ सकते हैं। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ नदियों के मानचित्र होते हैं, कुछ रेल लाइंस के मानचित्र होते हैं, कुछ अलग अलग पहाड़ों के मानचित्र होते हैं, पर्वतीय स्थानों के मानचित्र होते हैं, नदियों के मानचित्र होते हैं। तो मानचित्र बहुत सारे तरह के होते हैं जिनसे हमें अलग अलग तरह की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार बच्चों, आप भी अपने आसपास का जो रेखा चित्र है वो जरूर बनाएं। और इसी के साथ आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।